तीसरी जमात सबक नंबर 22 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। एक जमाना था जब हमारे मुल्क में जात पात का रिवाज आम था। बहुत से लोग जिल्लतों को कम तो समझते थे, उन्हें कुएं, झीलों और तालाबों से पानी लेने की इजाजत भी नहीं थी। महाड़ का चौतार तालाब भी उनमें से एक था। आखिर एक दिन लोग इस नासाफी के खिलाफ उठकर खड़े हो गए और चौतार तालाब के किनारे पहुंच गए। इनके लीडर नौजवान भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव पिछड़ी जात से ताल्लुक रखते थे। सबसे पहले उन्होंने तालाब में उतरकर पानी को छुआ। दूसरे लोगों को भी हौसला मिला और उन्हें भी ऐसे ही किया। इस तरह तालाब का पानी सब लोगों के लिए आम हो गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का असल नाम भीमराव सतपाल था। वो 1879 में मध्य प्रदेश के एक गांव मुहैया में पैदा हुए। उनके वालिद रामजी सतपाल फौज में मुलाजिम थे। बाद में मुलाजिम खत्म करके वो सतार में आबाद हो गए। भीमराव ने अपनी इब्तिदाई तालीम यहीं हासिल की। पिछड़ी जात का होने की वजह से उन्हें तालीम हासिल करने के लिए कोई रुकावट का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें दूसरे लड़कों के साथ बैठाने की इजाजत नहीं थी। उनके स्कूल में अंबेडकर नामी उस्ताद थे। वो भीमराव से बहुत चाहते थे। भीमराव को भी उन्हें अपने उस्ताद से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो अपना नाम भीमराव अंबेडकर लिखने लगे। इब्तिदाई तालीम पूरी करने के बाद वो आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। इंग्लिस्तान से लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क में जात पात तफरीक को मिटाने का पक्का इरादा किया। इस जमाने में जिल्लतों को मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं दिए जाते थे। डॉक्टर अंबेडकर की कोशिश से उनके लिए मंदिरों के दरवाजे खुल गए। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि समाज में इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने बहुत से स्कूलों और कॉलेजों खुलवाए। औरतों की तालीम पर भी तवज्जो दी। डॉक्टर अंबेडकर के एक अच्छे कानूनदान थे। आज़ाद हिंदुस्तान को दस्तूर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। वो इस कमेटी के सदर। मुल्क का दस्तूर बनाने में उनकी बहुत बड़ा हिस्सा थे। 6 सितंबर 1985 को भारत से इस अजीम रहनुमाई की मौत हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।